यूरोप और अमेरिका के चिंतकों को छोड़ दिया जाए, दार्शनिकों को छोड़ दिया जाए, तो शेष दुनिया के दार्शनिकों द्वारा प्रस्तुत दर्शन को हम क्या बोलते हैं? प्राच्य दर्शन, पूरब का दर्शन, पूरब का दर्शन। जैसे इंडियन फिलॉसफी, ये पश्चिमी दर्शन का हिस्सा है कि पूर्वी दर्शन का? पूर्वी दर्शन। चाइनीज फिलॉसफी वेस्टर्न फिलॉसफी मानी जाएगी कि ईस्टर्न? ईस्टर्न, पूर्वी दर्शन। समझ रहे मेरी बात ऑनलाइन स्टूडेंट्स? पूर्वी दर्शन। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपको भारतीय चिंतन भी पढ़ना है, लेकिन भारतीय चिंतन को हम पश्चिमी चिंतन से क्या मानेंगे? अलग मानेंगे, अलग मानेंगे। तो देखिए, तो राजनीति विज्ञान पर सबसे अधिक प्रभाव अगर किसी चिंतन का है तो कौन सा चिंतन है? पश्चिमी चिंतन। और पश्चिमी चिंतन की शुरुआत कहां से मानी जाती है? यूनान से। यूनान, जिसको हम यूनानी चिंतन कहते हैं। आप देखें, पूर्वी चिंतन में भारतीय चिंतन है, अरबी चिंतन है, चीनी चिंतन है, सब आ जाएंगे ना ये सब। ठीक वैसे ही पश्चिमी चिंतन में ब्रितानी चिंतन, फ्रांसीसी चिंतन, इतालवी चिंतन, यूनानी चिंतन, सब पश्चिमी चिंतन का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन इन सब में भी पश्चिमी चिंतन की वास्तव में शुरुआत कहां से मानी जाती है? तो क्या जवाब देंगे? यूनान से। यूनान से। तो यूनानी चिंतन ही पाश्चात्य चिंतन की बुनियाद बनाता है। हम चिंतन की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि किसी भी विषय का जो सार तत्व होता है वो बेसिकली उस विषय का दार्शनिक पक्ष होता है। दार्शनिक पक्ष मतलब चिंतन। थॉट क्या है? फिलॉसफी है, चिंतन, दार्शनिक पक्ष। तो राजनीति विज्ञान नामक विषय के दर्शन का सृजन करने में पश्चिमी चिंतन की भूमिका अहम रही है। इसीलिए इसे यूरोसेंट्रिक डिसिप्लिन कहा जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? यूरोप केंद्रित विषय।